ए टू बी इलेक्ट्रिकल पर। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा वन वे स्विच और टू वे स्विच। हमारे वन वे स्विच हमारे किस जगह प्रयोग होते हैं और टू वे स्विच हमारे किस किस जगह प्रयोग होते हैं और इसकी वायरिंग किस प्रकार होती है, ये हम आज जानेंगे इस प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो चलिए, जैसा कि हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वन वे स्विच और टू वे स्विच में क्या डिफरेंट या अंतर होता है। आप देख सकते हो कि वन वे स्विच में 2 पॉइंट होते हैं और इसे हम जैसे एक तरफ ये ऑन होता है दूसरी तरफ ये ऑफ हो जाता है, पर टू वे स्विच में ये कंडीशन नहीं होती है। देखिए, टू वे स्विच हमारा ये होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ये बीच का कॉमन होता है। ये यदि हम इसको इस तरफ, इस एरिया को इस तरफ डाउन करेंगे तो इस जगह भी ऑन हो जाएगा और हम इस एरिया को इस तरफ डाउन करेंगे तो ये इस तरफ भी ऑन हो जाएगा। तो चलिए, आज हम इसकी वायरिंग को सीखते हैं और इसका कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे इसे लगाते हैं, इसको भी सीखते हैं हम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से। अंडरग्राउंड प्रत्येक वायरिंग में हमें सबसे पहली जो नीड होती है वो आपकी स्टील वायर की होती है, जो कि स्टील वायर हमारे पास है और स्टील वायर को हम एमसी बॉक्स से डालेंगे। और ये आज का हमारा प्रैक्टिकल जो है वो कुछ इस प्रकार है। ये हमारा बाथरूम है जो कि 2 रूम सेट के साथ है। 1 रूम सेट और 1 रूम सेट, ये हमारा बाथरूम का एक गेट ये है और दूसरा बेडरूम ये है जिसमें से एक बाथरूम के लिए गेट ये है। तो इस जगह हमारा 2 वे का यूज होगा क्योंकि हमारे 2 कमरों से लाइट का प्रोसेस रहेगा ऑन ऑफ का, कि इधर वाले बाथरूम यदि इधर वाले रूम में कोई है तो वो अपने एरिया से उस बल्ब को, इस बाथरूम के बल्ब को ऑन कर सके, और यदि इस वाले रूम में कोई है तो वो अपने एरिया से इस बाथरूम के बल्ब को ऑन ऑफ कर सके। तो चलिए, देर ना करते हुए हम जानते हैं कि हम 2 वे की वायरिंग किस प्रकार करते हैं। और महत्वपूर्ण 2 बातें, इस वायरिंग को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वो दोनों तरीके से किस प्रकार हम 2 वे की वायरिंग कर सकते हैं। तो हमारी ये स्टील वायर है, हम इसे फैन बॉक्स से डालते हैं। तो देखिए, ये हमारी आ चुकी है डिब्बी पर। ये बाथरूम की मेन डिब्बी है जो उसके लेंटर में पड़ी हुई है और यही लेंटर की डिब्बी से ही ये हमने बाथरूम के अंदर एक डाउन उतार रखा है लाइट का, और इसी डिब्बी से हमने एक बॉक्स हमने ड्राइंग रूम में दे रखा है और इसी डिब्बी से हमने एक बॉक्स जो है बेडरूम में दे रखा है। हम पे 2 रूम है, एक बाथरूम है। तो इस जगह हमारी 2 वे की फिटिंग जो होती है वो किस प्रकार होगी, चलिए तो हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले इसके लिए जो लेंगे वो हमने ये 1.5 mm का वायर लिया है। तो इसे हम इस प्रकार स्टील वायर में फंसा लेते हैं और इसमें चाहे तो हम टेप भी मार सकते हैं, लंबा रूट है तो। और ये हमारा प्रैक्टिकल है तो हम इसे ऐसे ही खींच लेंगे। तो देखिए, ये हमारा आ गया इस जगह वायर, एमसीबी के अंदर हमारा वायर आ चुका है और इसे हम नाप लेंगे बोर्ड तक। ये हमारा बोर्ड तक बराबर है। तो हम बचे हुए टुकड़े को हम इसे काट लेते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा मान लीजिए, ये हमारा इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। बहुत सिंपल वायरिंग है, बहुत इजी तरीके से ये आप सीख सकते हो, बहुत इजी है। तो देखिए, हम जानते हैं कितना इजी है ये 2 वे स्विच की वायरिंग करना। इसे हम छील लेते हैं। तो फिर हम स्टील वायर लेंगे और अब हम डालेंगे ड्राइंग रूम के बॉक्स से, जो कि हमारे बाथरूम के लेंटर की डिब्बी में आ जाएगी। हम इसे बाथरूम के लेंटर की डिब्बी मानना है और ये हमारी दीवार पे उतरा हुआ डाउन है, जो कि उसके लिए टॉयलेट और बाथरूम के लिए लाइट है। तो ये हमारी, आप देख सकते हो, इस जगह आ गई है और ये हमारी मेन एमसीबी से आए 2 तार हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस बोर्ड से इस बोर्ड तक के लिए 2 तार लेने हैं। सबसे पहले हमने इस प्रकार ले लिए हैं। देखिए, ये वो हमारे 2 तार हैं। इन्हें भी हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें इंडिकेशन कर लेते हैं ताकि हमें पहले
पहले हम इसमें इंडिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि हम पे कलर वाइज तार नहीं है, इसलिए तो हम इसके अंदर टेप लगा लेंगे इन दोनों तारों में, ताकि हमें ये पता रहे ये हमारे मेन से आए हुए 2 तार हैं। अब हम ये 2 तार हमने जो लिए हैं वो इस वाले बोर्ड के लिए हैं, जो कि न्यूट्रल फेस इस जगह भी पहुंचे। ये हमारे एमसीबी से आए न्यूट्रल फेस और ये। और अब हमें क्या करना है, इसी में हमें एक तार और लेना है। अब हमें क्या करना है, इसी में हमें एक तार और लेना है, जो कि हमारी लाइट के लिए होगा। इधर से ये हमने लिया, ये हमने डिब्बी में बांध दिया और इसे हम फिर खींच लेंगे, स्टील वायर को खींचेंगे। और देखिए ये हमारे 5 तार आ चुके हैं। तो स्टील वायर को हम खोल लेते हैं अपनी। तो जैसा कि ये दोनों तार जो हमने लिए थे, ये दोनों तार वो हमने इस वाले बोर्ड के लिए लिए हैं। आप देख सकते हो ये दोनों तार हैं, वो देखिए ये दोनों तार इस वाले बोर्ड के लिए हैं हमारे। और इस बोर्ड पे जब हम इन तारों को डालेंगे तो हम एक तार और बल्ब के लिए डाल देंगे, जो कि वो न्यूट्रल के तौर पर, क्योंकि ये हमारी हाफ के तौर पर आ गया, ये हमारे न्यूट्रल के तौर पर हो गया। अब हमें फिर स्टील वायर की नीड पड़ेगी। इसे हम इस बार दूसरे रूम के बोर्ड से डाल रहे हैं, मेन जो हमारी लेंटर में डिब्बी है। देखिए अब इसमें ये आ गया, इसमें हमारे 3 तार जाएंगे। एक तार जो बचेगा वो ऊपर के लिए है डिब्बी के लिए, जो कि हमारी लाइट जलेगी 2 वे से। और ये हमारा एक तार इसके अंदर गया है दूसरे बॉक्स में। ये हमारे पास आ चुका है। ये जो 2 तार हैं हमारे, देखिए एक तार ये वाला है, इस पे हम गांठी मार लेंगे या कोई इंडिकेशन कर लेंगे, क्योंकि हम पे कलर नहीं है अदर्स। और ये तार हमारा, देखिए जो हमने तीसरा तार डाला था वो ये है हमारा, इस पे भी गांठी मार लेंगे हम, या कोई भी इंडिकेशन टेप लगा लेंगे। अब हमें करना क्या है, मानिए हमारा 2 वे से बल्ब जलना है, तो हम इसके अंदर इन्हें डाल देंगे। इसके लिए भी हमें स्टील वायर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम इसके लिए भी हमें स्टील वायर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम इधर से हम स्टील वायर डालते हैं दूसरे पॉइंट से, और ये हमारा इस तरफ आ जाता है छत पर, और ये हम इसमें बांध देते हैं, और ये हम स्टील वायर के थ्रू खींच लेते हैं। जैसे ये हमारा ऊपर आ गया, देखिए ये तार हमारा आप देख सकते हैं हमारे 2 तार आ गए हैं, जिसमें हमारा एक तार इसके अंदर गया हुआ है बोर्ड के अंदर, एक तार इस बोर्ड के अंदर गया हुआ है। इसमें 2 तार ये मेन एमसीबी से आए हुए हैं, देखिए जो हम खींच के दिखा रहे हैं आपको, देखिए। और ये वाले 2 तार जो हैं वो इस बॉक्स के हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, बहुत इजीली इसकी फिटिंग है। आप देख के जान सकते हो और कर सकते हो, आप देख के जान सकते हो और बहुत इजीली कर भी सकते हो। तो चलिए हम करते हैं अब 2 वे कनेक्शन। देखिए ये हमारा 2 वे स्विच है, तो ये हम इसके बीच के पॉइंट को खोलेंगे, मिडिल पॉइंट को जो दोनों का कॉमन है, उसके अंदर जो हमारा ये वाला तार है, देखिए जो इस बोर्ड के अंदर गया हुआ है, उसमें हमने गांठ मार रखी है, वो ये है। और इसको हम लगाएंगे इन दोनों के कॉमन में, मिडिल पॉइंट में, माने बीच वाले पॉइंट में लगा देंगे। ये देखिए, और ये जो हमने इस वाले बोर्ड से जो न्यूट्रल फेस लिए हैं वो ये वाले, वो हम इनको हम अप और डाउन में लगा देंगे।
अब हमने ये देखिए, ये अप में लगाया है, ये डाउन में लगाया है, बीच में हमने जो लगाया है वो ये वाला पॉइंट लगाया है, और ऊपर नीचे हमने न्यूट्रल फेस लगाए हैं जो कि हमारे इस वाले बोर्ड से आएंगे। तो अब हम इसे कस देते हैं, देख लीजिए एक बार और। ये वाला हमारा बीच का होल्डर का है जो कि हमने न्यूट्रल के तौर पर या फेस के तौर पर जो भी मानोगे वो दिया है, और इस जगह हमारे न्यूट्रल फेस ऊपर और नीचे लग गए हैं। अब हम इस बोर्ड को कर देते हैं बंद। ये हमारा हो गया, इसको हमने फिट कर लिया। अब आते हैं हम इस वाले बोर्ड पर। जैसा कि ये हम जानते हैं कि ये वाला हमारा जिसमें हमारी गांठ लगी हुई है, ये हमारा होल्डर का पॉइंट है, और इसे हम लगाएंगे बीच में, इसके मिडल में, जो दोनों का कॉमन है। ये देखिए, कॉमन पॉइंट पर हमने इसे लगा लिया। अब ये तार हमें पता है हमारे इस वाले बोर्ड के न्यूट्रल फेस हैं, इन दोनों को हम छीलेंगे, और ये वाले हमारे मेन एमसीबी से आए हुए हैं, तो इनको हम न्यूट्रल में जोड़ लेते हैं, और फेस को फेस में जोड़ लेते हैं। तो चलिए, हमने फेस को फेस में जोड़ लिया, न्यूट्रल के न्यूट्रल में जोड़ लिया। ये एक फेस न्यूट्रल हमारा मेन से आया हुआ है एमसीबी से, और यहीं से जो दूसरा न्यूट्रल फेस इस बोर्ड के अंदर गया हुआ है। एक होल्डर का तार हमने इसके बीच में लगा रखा है, दूसरे होल्डर का तार हमने टू वे के मिडिल पॉइंट माने कि कॉमन पॉइंट में लगा दिया है। अब हम इसके भी अप डाउन में न्यूट्रल फेस लगा देंगे। अब ये देखिए, ये हमारा फेस टेस्ट लगा है न्यूट्रल में, और ये वाला हमारा मेन होल्डर का है। यहाँ का पूरी तरह से हम चेक करेंगे, लूज नहीं रहेगी, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो में ये सुनने के लिए मिल जाएगा कि लूज रहने से शॉर्ट सर्किट होते हैं। चलिए, इसे भी हम कस लेते हैं। जैसा कि हमने ये भी कस लिया है, अब हम इसकी ऊपर की मॉडलिंग शीट को लगा लेते हैं। तो ये हमने ये लगा ले ही। अब हम लगाएंगे होल्डर। अब ये हमने होल्डर में दोनों तार लगा लिए। इन होल्डर में जो दो तार लगे हुए हैं उसमें से एक तार इसके अंदर मिडिल कॉमन में बीच वाले में लगा हुआ है, एक तार ये वाला इसके अंदर बीच वाले मिडिल पॉइंट कॉमन में लगा हुआ है। ऊपर नीचे न्यूट्रल फेस है, और उसी में दो न्यूट्रल फेस कॉमन होके इस बोर्ड में गए, वो भी ऊपर नीचे लगे हुए हैं। तो चलिए, अब हम इसे लाइन देकर इसे कस लेते हैं। चलिए, तो हम इसे कस लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात जो कि हम जानते हैं, यदि हमारी ये लेटरिन बाथरूम अटैच है तो हमारा एक पावर पॉइंट भी होता है इसके अंदर, जो कि गीजर के लिए होता है। गीजर के लिए यदि हमें डालना है तो वो भी हम पावर का 2.5 mm का इसी के साथ सर्किट को खींच लेते हैं। तो चलिए, अभी हमने पावर का झोल नहीं पाला है, प्रेजेंट में हमने 2 वे के ही कनेक्शन किए हैं,
और आशा है आपको समझ आए होंगे। अब हम इसे लाइन दे के और देख लेते हैं। चलिए हम एमसी बॉक्स पर एमसीबी और लगा लेते हैं। जैसा कि देखिए खाली सिंगल एमसीबी नहीं लगा सकते हम, तो पहले हमें डबल पोल डीपी या फिर आइसोलेटर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हम एमसीबी का यूज करेंगे। तो चलिए, भले ये हमारे सिंगल तार आए हुए हैं, इससे मैटर नहीं करता है। चलिए तो हम इन्हें यूज करते हैं। इस प्रकार यूज करना है हमें। ये हमारी हाफ है, तो ये हमारी डीपी है। डीपी की जो आउटपुट से एक जो तार ये कनेक्ट होके गया हुआ है फेस का, वो एमसीबी के इनपुट में गया हुआ है। और ये जो है हमारा जो टू वे लाइट के लिए हमने दिया है मेन, जो कि इस बोर्ड में आया है, ये हम इसके एमसीबी के आउटपुट में जोड़ देंगे। ये हमारा जो जैसा कि हम देख सकते हैं 2 पॉइंट हैं, 2 में से एक में हमारा फेस चला गया आउटपुट की में, जो कि हमारी एमसीबी की इनपुट में जा रहा है। आउटपुट में हमारा जो बोर्ड का फेस गया हुआ है वो आउटपुट में लगा हुआ है। अब इसका न्यूट्रल जो बचता है वो हम राइट हैंड में जो खाली डीपी में जगह है उसमें कस देते हैं। तो ये हमने कस दिया है। अब हम डीपी के नीचे न्यूट्रल फेस देंगे। इसे ऑन करने पे जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी लाइट की न्यूट्रल फेस की, देखिए फेस की फ्रिक्वेंसी गई तो इसकी इनपुट में चली गई। इसे जब हम ऑन करेंगे एमसीबी को, तो इसमें भी आउटपुट में वो निकल जाएगी और आउटपुट से होते हुए सीधे इस बोर्ड के अंदर जाएगी, इस बोर्ड से इस बोर्ड के अंदर जाएगी। और यहीं से, और ये न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल भी हमारा इसी प्रकार रन करेगा। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे न्यूट्रल हमारा इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा जब ये रन करेगा। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, फेस की तरफ फेस की आउटपुट दी है एमसीबी के अंदर, ये हमने कस दिया। न्यूट्रल की तरफ लगाना है। तो चलिए इन्हें हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं और लाइट को ऑन करके देखते हैं कि हमारा ये प्रैक्टिकल ओके है या नहीं है। मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है और लाइट हमारी आई या नहीं आई। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, न्यूट्रल की तरफ काला और फेस की तरफ लाल। तो हम देख सकते हैं हमारी 244 वोल्ट अभी आ रही है और लाइट हमारी आ चुकी है इसके अंदर। अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करते समय भी देख लेते हैं हमारी डीपी को। हमारी डीपी कोई, देखिए ये 244 वोल्ट दिखा रही है, तो इसमें भी लाइट आ चुकी है। और ये हमारी एमसीबी भी ऑन है। तो एमसीबी को और ऑन चेक कर लेते हैं। देख, ठीक है, हमारी एमसीबी में भी आ रही है, तो इसका मतलब हमारी लाइट आ चुकी है। चलिए तो हम चेक करते हैं हमारे कनेक्शन टू वे के बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है या नहीं है। चलिए तो हम बल्ब लगाते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। ये हमारा बल्ब है, ये हमने मान लीजिए लेटरिन बाथरूम में लगा दिया। अब हम देखेंगे, इसे दबा के देखिए, ये मान लीजिए हम बेडरूम में हैं। ये हमें यहाँ से हमने इसे यूज किया, यहाँ से बंद कर दिया। और ये हमारा दूसरा रूम है, ड्राइंग रूम। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है जो हमारी डोर में से घुसा, उससे पहले इसे इसने यहाँ से जलाया और अपने बाथरूम या टॉयलेट को यूज किया और निकला तो इसने बंद कर दिया। ओके, देखिए ये यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ कर दिया, यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से ऑन कर दिया, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ कर दिया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ अपने बेडरूम में सो रहा है, सुबह उठा, फ्रेश होने के लिए वो बाथरूम में गया, नाइट का समय है, वो सो रहा है और उसे अचानक से पेट में दर्द होता है। वो फ्रेश होने के लिए यहाँ से घुसता है और वो बटन दबाता है नाइट के समय, अपना फ्रेश होता है टॉयलेट वॉयलेट करके, और वो इधर इस दरवाजे से ना आके वो ड्राइंग रूम में निकलते ही उसे ध्यान आया कि लाइट बंद करनी है, तो वो यहाँ से भी अपने
दूसरी साइड के बाथरूम के पास जो गेट लगा है उससे भी इसे बंद कर सकता है। तो इस प्रकार हमारी टू वे कनेक्शन एक प्रकार से तो ये होते हैं, और दूसरी प्रकार से हम इसे जानेंगे कि दूसरी प्रकार से हम किस प्रकार कर सकते हैं, वो भी बड़े इजी तरीके से।